नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की टेस्ट सीरीज में आज हम टेस्ट नंबर 6 को करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसनगर स्तंभ लेख की स्थापना यवन राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा की गई थी। इस स्तंभ लेख में भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण की उपासना का वर्णन है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बेसनगर स्तंभ लेख का निर्माण मध्य प्रदेश में विदिशा के पास यमन शासक के एक राजदूत जिनका नाम था हेलियोडोरस ने करवाया था। यह भागवत धर्म का एक स्तंभ है जिसमें हेलियोडोरस भगवान वासुदेव कृष्ण को अपना देवता स्वीकार करता है। भागवत एवं वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। इन्हें विष्णु का एक अवतार भी माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बेसनगर विदिशा, यानी कि आज उसे विदिशा भी कहते हैं, बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख में किस हिंद ग्रीक यवन शासक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है एंटियालकोट्स, डिमेट्रियस, मिनियांडर, हेलियोडोरस। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, एंटियालकोट्स। हिंद ग्रीक यवन राजदूत हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था और स्वयं को भागवत कहा था। हेलियोडोरस यवन नरेश एंटियालकोट्स का एक राजदूत था जो शुंग शासक भागवत के समय आया था। यह भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। तो आपको इसका आंसर डी लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में इसका आंसर है एंटियालकोट्स, क्योंकि यहाँ पर शासक का नाम पूछा है जबकि हेलियोडोरस उस शासक का राजदूत था। तो यहाँ से कई और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यवन राजदूत हेलियोडोरस किस शासक का राजदूत था? तो उसका आंसर है एंटियालकोट्स। जब यवन राजदूत हेलियोडोरस आया उस समय भारत में किस वंश का शासन था और शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा शुंग वंश का शासन था और शासक का नाम था भागभद्र। तो क्वेश्चन 2 से बनने वाले और भी क्वेश्चन आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अभिलेख भागवत उपासकों में से विष्णु विराज की पूजा का उल्लेख करता है? ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, मोरा कूपा का अभिलेख, मथुरा का चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोरा कूपा। कूपा का मतलब कुआं से है, मोरा कूपा का अभिलेख। मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त एक लेख से प्राप्त पता चलता है कि तोषा नामक महिला ने वासुदेव के साथ चतुर्दूह की पूजा की थी। चतुर्दूह का मतलब 4 और वासुदेव का अगर उसमें शामिल कर लेंगे तो 5, यानी कि 5 विष्णु विराज। चतुर्दूह की पूजा की थी और इनकी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कराया था। ये 5 विष्णु विराज थे, वासुदेव, संकर्षण को वासुदेव के बाद जो दूसरे संकर्षण है, संकर्षण को बलराम कहा जाता है, और प्रद्युम्न, निरुद्ध और सांब। तो वैष्णव धर्म में जो मूर्ति पूजा का यह प्राचीनतम साक्ष्य है। यह 5 विष्णु विराजों को 5 रात्रि भी कहा जाता है। इनमें से सांब को बाद में छोड़ दिया गया। सांब को क्यों छोड़ दिया गया इसकी चर्चा अगले क्वेश्चन में की गई है, और बाद में फिर चतुर्व्यूह की पूजा होने लगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन 3 को भी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। भागवत धर्म अवतारवाद में विश्वास करता है। भागवत धर्म के प्रणेता भगवान कृष्ण थे। घोर अंगिरस को कृष्ण का गुरु माना जाता है। भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य हेलियोडोरस का विदिशा नगर स्तंभ में, जो विदिशा नगर में गरुड़ स्तंभ है, उसे माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसके चारों कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। भागवत धर्म अवतारवाद पर बहुत विश्वास करता है और इन्होंने विष्णु के 10 अवतार माने। भागवत धर्म के प्रणेता भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, जिन्हें वासुदेव भी कहा जाता है। इनके गुरु घोर अंगिरस थे। धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के विदिशा नगर में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है। तो भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के विदिशा नगर में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, जिसमें हेलियोडोरस अपने आप को भागवत कहता है। भागवत धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य मोरा के अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें तोषा नामक महिला विष्णु के साथ अन्य 4 विष्णु विराज की पूजा करती है। तो आपको याद रखना है कि भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य हेलियोडोरस का विदिशा में बेसनगर में गरुड़ स्तंभ है, जबकि भागवत धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य
मथुरा के मोरा अभिलेख में है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। भारत में भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भागवत धर्म में मिलता है। क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताने हैं। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो इसका आंसर है केवल एक कथन सत्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, ना कि भागवत धर्म में। परंतु भक्ति को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भागवत धर्म के द्वारा कराया गया था। तो इस प्रकार नवदा भक्ति भागवत धर्म की एक प्रमुख भक्ति है और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है और भागवत धर्म ने इस भक्ति को अधिक प्रचार प्रसार कराया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन विष्णु वीर नहीं है? अभी आपको मैंने जब 5 बताए थे उसमें बता दिया गया था कि साम्य को बाद में छोड़ दिया गया, तो साम्य को बाद में छोड़ दिया गया था, तो ये विष्णु वीर में शामिल नहीं किए जाते। पांचरात्र व्यू वैष्णव धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें वासुदेव, संकर्षण जिसको बलराम कहते हैं, प्रद्युम्न, निरुद्ध और साम्य को सम्मिलित किया जाता है। साम्य कृष्ण की चंडाल पत्नी जामवती के पुत्र थे, इसीलिए बाद में इन्हें हटा दिया गया। तो साम्य को बाद में विष्णु विराज से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? सवंदर, कुलशेखर, रामानुजम और वेंकटनाथ। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, कुलशेखर एक अलवार संत थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को नैनार और अलवार संतों ने प्रचार प्रसार किया था। नैनार के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, शैव धर्म में हमने नैनार को पढ़ा था। नैनार शिव के उपासक थे, जिसमें मुख्य रूप से 63 संतों का उल्लेख मिलता है। नैनारों का 63 हैं, जबकि अलवार 12 संत हैं, जिसमें नैनारों में सवंदर, वेंकटनाथ, अप्पार, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति प्रमुख रूप से थे। इसके अलावा वैष्णव या भागवत धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों ने किया था। इसमें मुख्य रूप से कुलशेखर, अंडाला या कोदई संतों का नाम आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत है या आलवार संत है? अंडाला, मीरा, मधुर कवि या पेरुमल। तो इसका आंसर है ए अंडाला। अंडाला एक महिला अलवार संत थी। तमिल प्रदेश यानी कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों के द्वारा किया गया था। अलवार संतों की संख्या 12 है। अलवार संतों में एकमात्र महिला संत अंडाला या कोदई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। समुद्र से पृथ्वी का उद्गार करते हुए भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार में दिखाया गया है। तो भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है समुद्र से पृथ्वी का उद्गार करते हुए। इस पे आपको समीक्षा करनी है, ये देखना है ये कथन सत्य है या नहीं। दूसरा कथन है समुद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुफा अभिलेख भगवान विष्णु के वराह अवतार का उल्लेख करता है। तो आपको ये देखना है कि दूसरा कथन सत्य है या नहीं। ऑप्शन है कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सत्य है। व्याख्या देखते हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्गार करते हुए दिखाया गया है। तो वराह अवतार को दिखाया गया है कि जिसमें भगवान विष्णु अपने सिंह पे या जो सिंह होते हैं उन पे पृथ्वी को जो है उठाकर लाते हैं समुद्र से, जबकि नरसिंह अवतार में हिरण्याकश्यप को मारने का अवतार दिखाया गया है। और दूसरा भगवान विष्णु का जो वराह अवतार का उल्लेख है उदयगिरी की गुफा में मिलता है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। वराह अवतार का उल्लेख भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल का है, उदयगिरी की गुफा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? यानी कि किसके सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु के चित्र अंकित थे? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, हुविष्क। हुविष्क के सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के अंकित थे। कुषाण शासक हुविष्क सिक्कों पर विष्णु के पूजा का पता चलता है और इसके सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के अंकित थे। इसके अलावा कुषाण शासकों में जब मैंने आपको शैव धर्म पढ़ाया था उसमें बताया था शिव और नंदी की मूर्ति बिम कैटफिशेस के सिक्के जो कि कुषाण शासक था, जबकि चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति जो है चतुर्भुजी शिव की मूर्ति जो है कुषाण शासक के समय की थी
और इसके अलावा चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति अगर बात करें तो होबिश के सिक्कों पर मिलती है। तो चतुर्भुजी विष्णु का याद रखना है आपको, और जबकि शैव धर्म में और मैंने जो बताए थे सिक्के उनको याद रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कुषाण शासक शैव धर्म और भागवत धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। मेगास्थनीज द्वारा डायनोसिस एवं हेराक्लिस के रूप में 2 भारतीयों का वर्णन मिलता है। उन देवताओं का क्या नाम है, उनकी पहचान कैसे की गई है? तो इसका सही आंसर है शिव और कृष्ण। मेगास्थनीज द्वारा जो एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका से पता चलता है कि जोवारेस यानी कि यमुना नदी के किनारे सौरसई जनजाति के लोग हेराक्लिस और डायनोसिस की पूजा करते थे। हेराक्लिस की पहचान श्री कृष्ण से की जाती है, जबकि डायनोसिस की पहचान शिव से की जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है। तो शैव धर्म और भागवत धर्म के लगभग क्वेश्चंस के साथ आपको ये टॉपिक पूरा करा दिया गया है। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।